राजा ने अभी अभी एक युद्ध जीता था और महल लौट आया था। दरवाजा खोलते ही पाया कि ज्यूस रानी को धोखा देने के लिए उसका रूप धारण कर चुका था। राजा क्रोध से पागल हो गया और जैसे ही वह तलवार निकालने वाला था, ज्यूस एक चील में बदलकर बिना पीछे मुड़े उड़ गया। कुछ ही समय बाद रानी गर्भवती हो गई। राजा आग बबूला हो गया क्योंकि वह ज्यूस का बच्चा था। ज्यूस से बदला लेने के लिए राजा ने अपनी पत्नी और उस नाजायज बच्चे को मारने का आदेश दिया, उन्हें ताबूत में बंद करके। लेकिन वह क्रोधित राजा को ताबूत को समुद्र में फेंकने से नहीं रोक सका और फिर राक्षस बना राजा गायब हो गया। ताबूत कितने समय तक समुद्र में तैरता रहा कोई नहीं जानता, जब तक कि एक मछली पकड़ने वाली नाव ने उसे ताबूत को उठाया, खोला और देखकर दंग रह गया। अंदर एक मृत महिला और एक भूखा शिशु था। शिशु की जीवनी शक्ति इतनी मजबूत थी क्योंकि उसमें देवताओं का खून बहता था। मछुआरे ने सोचा यह ईश्वर का वरदान है, इसलिए उसने बच्चे को गोद लेने का फैसला किया। उसे पता नहीं था कि यह सब एक रहस्यमयी महिला की योजना थी, क्योंकि यह बच्चा भविष्य में पूरी मानवता को बचाएगा। तब से इस बच्चे का नाम पर्सियस रखा गया। 10 साल बाद एक तूफानी रात में मछुआरे का परिवार समुद्र तट पर बैठकर अपने बेटे से बात कर रहा था। पर्सियस को धीरे धीरे अपने जन्म की कहानी पता चली और वह चिंतित था कि उसकी होने वाली बहन माता पिता का प्यार। आखिरकार वह गोद लिया हुआ बच्चा था। पिता ने वादा किया कि वह बहन से भी अपने खून जैसा प्यार करेगा। परिवार का जीवन कठिन था, फिर भी वे खुश होसा। हेड्स तुरंत शिकायत करने आया। उसने ज्यूस को मनुष्यों के सभी कुकर्मों के बारे में बताया। उसका मानना था कि वर्तमान स्थिति सिर्फ इसलिए है क्योंकि ज्यूस मनुष्यों से बहुत प्यार करता है, जिससे वे अब इतने निडर हो गए हैं और देवताओं का सम्मान नहीं करते। अगर उन्हें सबक नहीं सिखाया गया तो देवता अपना सम्मान पूरी तरह खो देंगे। इस बार हेड्स ने पहल की। उसने मनुष्यों को सबक सिखाने के लिए उत्तरी सागर के राक्षस को छोड़ने का प्रस्ताव रखा, ताकि भय और आश्चर्य से लोग फिर से देवताओं की शक्ति महसूस करें। देवताओं से प्रार्थना करने के लिए मजबूर किया और हेडीज सजा के बैनर तले वास्तव में ज्यूस की शक्ति को कम करना चाहता था। यदि मानव शक्तिशाली बनते जाएं तो हेडीज के लिए भविष्य में ज्यूस का अधिकार छीनना और मुश्किल होगा। सूर्य देवता अपोलो ने पाताल राजा की चाल को पहचान लिया और अपने पिता को चेतावनी देना चाहता था, लेकिन लोगों का खुला विद्रोह अब एक वास्तविकता बन चुका था। ज्यूस अपनी प्रतिष्ठा के लिए चिंतित था और स्वयं सामने नहीं आना चाहता था, इसलिए उसने हेडीज के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। को भी बनाए रखेगा, बल्कि इससे और अधिक श्रद्धा की शक्ति भी मिलेगी। उसी समय मदद के लिए आए सैनिकों ने समुद्र में बहते पर्सियस को पाया और एकमात्र जीवित व्यक्ति होने के नाते सभी ने उसे आर्गोस नगर वापस ले जाने और राजा को सौंपने का निर्णय लिया। यह मानवता का देवताओं के विरुद्ध विद्रोह का केंद्र है। सड़क के दोनों ओर 2 अलग आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि पृथ्वी की सभी वस्तुएं देवताओं का वरदान है, अधिक चीजें हासिल करने के लिए। कुछ लोगों का मानना है कि नश्वरों के विश्वास से ही देवताओं की अमृता बनी है। दोनों का संबंध सहयोगी और समान होना चाहिए और आलीशान महल हंसी से भरा है। नए राजा ने ज्यूस की मूर्ति तोड़ने का जश्न मनाया। टॉर्सियस को राजा के महल में लाया गया। सैकड़ों सैनिक ज्यूस की मूर्ति उखाड़ने गए। वापस लौटने में केवल कुछ ही लोग सक्षम थे, पर युद्ध में मारे गए सैनिकों के लिए किसी राजा ने इसे मानवता की जीत मानकर अहंकार से शराब का गिलास उठाया। सबको बधाई दी कि वे देवताओं के नियंत्रण से मुक्त होकर मानव शासन के नए युग में प्रवेश कर चुके हैं। एकमात्र राजकुमारी जिसके मन में अभी भी देवताओं के प्रति श्रद्धा थी, अब अपने पिता की मूर्खता पर हंसी सहन नहीं कर सकती थी। हेड्स की चेतावनी नश्वरों और देवताओं के बीच अंतर जानती थी। उसने सबको समझदार बनने और साथ रहने का उचित तरीका खोजने की सलाह दी, वरना देवताओं को नाराज करने पर मानवता कभी शांति से नहीं अहंकार में डूब गई। वह बेतहाशा बोलने लगी। देवताओं को डांटा कि वे मानव सम्मान के योग्य नहीं, क्योंकि देवता लोगों के विश्वास पर निर्भर हैं अमृता के लिए, जबकि मनुष्य उन पर निर्भर नहीं है। इसलिए केवल रानी को बिना झिझक खुद को देवता घोषित करते देख राजा उसे अहंकारी न होने के लिए समझाना चाहता था, लेकिन जैसे ही चाहिए। लेकिन पर्सियस ने कहा कि वह सिर्फ एक मूर्ख है और कुछ नहीं कर सकता। इसके अलावा उसके पालक माता पिता और बहन हेडिस द्वारा मारे गए थे, इसलिए वह देवताओं से गहराई से नफरत करता था। जब पर्सियस को एक अजनबी कैदी के रूप में बंद किया गया, तब रहस्यमयी महिला फिर से प्रकट हुई। उसने खुद को एले बताया। कभी एक पुजारिन थी जिसने एक देवता के प्रेम प्रस्ताव को ठुकराया था, जिससे उसे अमृता का शाप मिला, लेकिन अमृता कोई वरदान नहीं थी। वह केवल अपने प्रियजनों को एक एक करके बूढ़ा होकर मरते देख सकती थी, जिससे उसका हृदय बहुत दुखी था। अर्धदेव के आने का इंतजार कर रही थी। तभी उसने युवा पर्सियस को बचाने का तरीका सोचा। उद्देश्य यह था कि वह मानवता को देवताओं के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए नेतृत्व उसके जन्म की कहानी बताई और कहा कि उसका मिशन उत्तरी सागर के राक्षस को हराना है। लेकिन पर्सियस को विश्वास नहीं था कि वह ज्यूस का अवैध पुत्र है। वह किसी राक्षस को मारना नहीं चाहता था, वह सिर्फ अपने परिवार का बदला लेने के लिए हेडिस को हराना चाहता था। बताया कि हेडिस को हराने के लिए उसे पहले उत्तरी सागर के राक्षस को मारना होगा, क्योंकि यह राक्षस हेडिस के रक्त और मांस से बनाया गया था। राक्षस इतना विनाशकारी है कि देवता भी उससे भयभीत हैं। कहा जाता है कि उसने 3 देवताओं के पिता टाइटन को हराया था, जिससे ओलंपस पर्वत का वैभव आया। अगर वह उत्तरी सागर के राक्षस को मारकर हेडिस को कमजोर कर देता है, तभी वह अपना खूनी बदला ले सकता है। पर्सियस मान गया। उसे पता था कि उसे राक्षस को मारना होगा, वरना सभी लोग गंभीर संकट में पड़ जाएंगे। बेईहाई राक्षस को हराने के लिए आपको नरक की 3 चुड़ैलों को ढूंढना होगा, जो इसे नष्ट करने का तरीका जानती हैं। राजा से परामर्श के बाद गार्ड कप्तान को आदेश मिला और देवताओं के मार्ग पर चलने के अलावा कोई को मारना चाहता था, लेकिन ज्यूस के प्रति वफादारी दिखाने के लिए खुद हाथ नहीं लगाया। उसने पहले से ज्यूस द्वारा अपमानित बूढ़े राजा को शक्ति दी और बताया कि अवैध पुत्र जीवित है और उसका उपयोग पर्सियस को मारने के लिए करना चाहता है। बूढ़े राजा को जब पता चला कि अवैध पुत्र जीवित है, तो वह फिर से क्रोधित हो गया और बदला लेने को बेताब था। कुलीन दल ने दिशा बदली और एक छिपी हुई जगह पर आराम करने के लिए रुक गया। रास्ते में एल भी छिपकर पर्सियस की रक्षा कर रही थी, यह जांचने के लिए कि क्या मछुआरे से बने पर्सियस में बेईहाई राक्षस को हराने की क्षमता है। कप्तान ने स्वयं युद्ध किया और पहले ही द्वार में पर्सियस को धराशायी कर दिया। सबके उपहास के सामने पर्सियस ने फिर से तलवार उठाई और इस बार उसमें एक शक्तिशाली ऊर्जा जागी। चाल देखने और कप्तान को हराने में केवल एक पल लगा। माउंट ओलंपस पर ज्यूस को पता चला कि पर्सियस उसका नाजायज बेटा था। हालांकि बेटे ने प्रार्थना नहीं की, फिर भी पिता के रूप में वह गुप्त रूप से उसकी मदद करना चाहता था। उसने पर्सियस के रास्ते पर एक दिव्य हथियार फेंक दिया। पर्सियस ने तलवार की मूठ उठाई, जो सफेद रोशनी से चमकी और तुरंत एक गरजती दिव्य तलवार बन गई। पर्सियस जानता था यह देवताओं का उपहार है, पर मन से वह न तो ज्यूस का पुत्र माना, न ही देवताओं की मदद स्वीकारी। कप्तान ने उसे इसे रखने बिल्कुल बेकार साबित हुए।
एक अर्धदेव होने के नाते उसे देवताओं द्वारा दी गई शक्ति स्वीकार चाहता है कि पर्सियस शाप से मिले हथियार का इस्तेमाल करे ताकि आगे कोई साथी न मरे। लेकिन कप्तान के समझाने पर भी पर्सियस देवताओं की चीजें नहीं चाहता, वह मनुष्य के रूप में ही अपना लक्ष्य पूरा करना चाहता है। कप्तान जानता था कि देवताओं की शक्ति के बिना यह मिशन पूरा नहीं होगा, इसलिए उसने चुपचाप तलवार अपने बैग में रख ली, सही मौके का इंतजार करने लगा। तभी जादूगर शिकारी एक विशाल जादुई केकड़े पर सवार होकर गति बढ़ाने के लिए जादूगर शिकारी ने केकड़े को सबकी सवारी बना दिया और खुद उन्हें नरक की 3 चुड़ैलों की खोज में ले गया। विशाल जादुई केकड़े को देखकर सब अंदर से डरे हुए थे और सवारी करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जल्द ही कुछ लोग इसका अनुभव लेने के लिए इसी साधन के साथ सभी लोग दानव केकड़े के कंधों पर बैठकर बेइहाई विशाल जानवर से लड़ने का तरीका दानव केकड़े जैसी 8 पहिया ड्राइव के साथ दक्षता में वास्तव में काफी सुधार हुआ। जल्द ही उन्होंने अंतहीन रेगिस्तान पार किया, लुढ़कते पहाड़ों को पार किया और अंत में एक प्राचीन शहर के खंडहरों पर। यह स्टाइक्स नदी का पिछला बगीचा है जहां बेइहाई बेहेमोथ ने टाइटन देवता को हराया था। नरक की 3 चुड़ैलें पहाड़ की चोटी पर मुख्य चट्टान में रहती थीं। जल्द ही पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए, चुड़ैलों की मांद में आ गए। होरुसियस ने मशाल को तेल के कुएं में फेंक दिया, एक स्थायी दीपक जला दिया। एक नेत्र गोलक अचानक की नौका बहुत महंगी होगी। टीम में 2 रेंजर ईगल बनकर जिन्होंने जादूगरनी की भविष्यवाणी सुनकर महसूस किया कि स्टाइक्स जैसी जगह से वापसी नहीं होती, यह उनके लिए उचित नहीं था। इसलिए उन्होंने पर्सियस को एक ढाल देकर मेडुसा की भयानक अफवाहों ने सबको डरा दिया और सभी जानते थे कि यह यात्रा खतरनाक थी। लेकिन हेडीज की साजिश को रोकने के लिए नेता एक दूसरे को प्रोत्साहित करने लगे। जान की परवाह न करते हुए पर्सियस के साथ लोगों को पूरा करने सभी ने दृढ़ता से स्टाइक्स की यात्रा शुरू की। बूढ़ा राजा ऊंचाई पर खड़ा था और अब उनका पीछा नहीं करता था, क्योंकि वह जानता था कि हजारों वर्षों से कोई भी मेडुसा से बच नहीं पाया। पहाड़ी पार की, खड़ी चोटियों को पार किया और अंत में भयानक स्टाइक्स नदी के किनारे पहुंचे। मेडुसा सामने वाले मंदिर में रहती थी, लेकिन उन्हें नाव नहीं दिखी, क्योंकि मृत नाविक केवल मृतकों को पार कराते थे जब तक कोई बलिदान न दे। पर्सियस ने कहा, हालांकि यह शक्ति महिलाओं पर काम नहीं करती थी, लेकिन महिलाएं मेडुसा की गुफा में प्रवेश नहीं कर सकती थीं। वहां केवल पुरुषों को ही अनुमति थी। अब तक कोई भी पुरुष जीवित वापस नहीं आया। पर्सियस की रक्षा के लिए एल ने उसे अकेले मेडुसा से लड़ने का प्रशिक्षण दिया, न केवल उसकी पत्थर बनाने की शक्ति से बचने का, बल्कि अंधेरे में उसकी सांप जैसी पूंछ से कैसे बचे, उत्साह से अभ्यास करते रहे। और जैसे जैसे वे करीब आते गए, एल महसूस कर सकता था कि पर्सियस की दिल की धड़कन तेज हो रही थी। तभी वे एक साथी अचानक आया, अगले चरण में जाना कि वे मेडुसा की गुफा के पास आत्माएं मृत्यु देवता की तरह खड़ी थीं, सभी को स्टिक्स नदी पार करते हुए देख रही थीं, और वे उस विशेष क्षेत्र में पहुंच गए जहां मेडुसा रहती थी। केवल पुरुष ही अंदर जा सकते थे। एल को बाहर ही सबकी विजयी वापसी का इंतजार करना पड़ा। चारों ओर विशाल लहरों के साथ वह आर्गोस शहर की ओर दौड़ा। आपदा आने पर डरे हुए लोगों ने आर्गोस में विद्रोह शुरू कर दिया और अधिकांश ने हेडीज के खतरे से बचने के लिए राजकुमारी की बलि देने का फैसला किया। इसलिए बड़ी संख्या में लोग महल में घुस गए, राजकुमारी को पकड़ लिया, उसे टॉवर के सबसे ऊंचे हिस्से पर बांधकर लटका दिया। उत्तरी सागर के राक्षस क्रैकन को बलिदान के रूप में चढ़ा दिया। सोचा कि ऐसा करने से वे राक्षस के हमले से बच जाएंगे, लेकिन चीजें वैसी नहीं हुई जैसी उन्होंने सोची थी। ये हेडीज की एक चाल थी। उत्तरी सागर का राक्षस अचानक समुद्र से निकला, उसके विशाल पंजे पानी से बाहर आए। पहाड़ जैसे विशाल, देखकर ही डर लगता था। सिर्फ एक पंजे ने ही आधे शहर को तबाह कर दिया। अनगिनत लोग भयभीत हुए, लेकिन वे विशाल पंजों के कुचलने वाले हमले से बच नहीं सके। पल भर में अनगिनत नागरिक मारे गए। यह हेडीज का एक भयानक डर के कारण लोगों ने धीरे धीरे देव करना शुरू कर दिया था। उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। पीछा करने वालों का सामना करते हुए कर्टसियस ने ग्रामीणों द्वारा दी गई कुल्हाड़ी उठाई और रस्सी काट दी।